नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अफ़गान अमेरिका के रिलेशन के बारे में। छोटा सा डिस्कशन, छोटा सा एनालिसिस। आपको पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जो बाइडेन जी ने एक निर्णय लिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 11 सितंबर 2001 में जो घटना हुई थी, अल-कायदा द्वारा जो हमला किया गया था एक टावर पर अमेरिका के, जिसमें 2400 अमेरिकी सैनिक जो है मारे गए थे, 2400 अमेरिकी सैनिक। तो अब 2001 वाली घटना के बाद अभी 2021 में, यानी कि ठीक 20 साल के होने के उपलक्ष्य में, जो अमेरिका की या नाटो की जो बहुत सारी सैनिक वहाँ पे सोल्जर्स डिप्लॉय किए गए हैं, उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा, स्वदेश बुला लिया जाएगा। तो एक बड़ा निर्णय है। इसके पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने भी ये निर्णय लिया था कि हम मई तक, उन्होंने मई वाला डेडलाइन रखा था कि मई तक हम अपने सैनिकों को बुला लेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जो बाइडेन जी ने। उन्होंने कहा कि हम 11 सितंबर तक बुलाएंगे, उसी तिथि को जिस तिथि को ये घटना हुआ था, ताकि एक ऐतिहासिक तथ्य उसके बनी रहे और उस समय उसके 20 साल हो जाएंगे। तो ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है पीसीएस और आईएएस के मेंस वाले इंटरनेशनल रिलेशंस वाले चैप्टर में। और इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि अफ़गान अमेरिका के वर्तमान मुद्दे में कि वहाँ से सैनिक को हटा लिया जाएगा तो भारत के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं 2021-22 के मेंस वाले एग्ज़ाम में, आईआर वाले टॉपिक से। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया का एक प्रकार से नेबर स्टेट भी है और बहुत सारे हित भारत के वहाँ से जुड़े हुए हैं। आतंकवाद वाला मसला है और बहुत सारे डेवलपमेंट वाले कार्य भी भारत अफ़गानिस्तान में कर रहा है। तो वहाँ की स्थिरता, वहाँ की शांति भारत के जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, उसके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। तो थोड़ा सा इसका हम डिटेलिंग पहले समझ लें। 2001 से लेकर के 2021 तक देखा जाए तो जितने भी नेटो या अमेरिका के जो सारे सोल्जर्स डिप्लॉय किए गए हैं, उसके कारण अभी तक करीब करीब 150 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आ गया है। 150 लाख करोड़ रुपीस, ये बहुत बड़ा होता है। इतना ज़्यादा धन का खर्चा हो गया है सिर्फ इसकी सुरक्षा के लिए कि दोबारा इस प्रकार की घटना न हो जाए। 2011 में ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया था, तो उसमें भी और बहुत सारे जो सैनिक डिप्लॉय किए गए हैं, उससे खर्चे जो हैं बहुत ज़्यादा अमेरिका का बढ़ जाता है। करीब 3,500 के आसपास सैनिक अमेरिका के भी तैनात हैं और पूरे जो नेटो वाला संगठन है, कुल मिलाकर के 10,000 सैनिक वहाँ पर तैनात हैं अफ़गानिस्तान में। नेटो, जिसका हिंदी में फुल फॉर्म है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संस्था है जिसमें मुख्य रूप से जो पश्चिमी यूरोप वाले देश हैं, अमेरिका है, ये सब मिलकर के एक सैनिक गुट बनाए थे जब शीत युद्ध चल रहा था। और इसी नेटो के कहने के विरोध में या उसकी प्रतिस्पर्धा में जो यूएसएसआर है, उसने भी वार्सा पैक्ट ये सब बनाया था। तो ये शीत युद्ध, ये हिस्ट्री कभी बाद में डिस्कस करेंगे। बट नेटो एक प्रकार का सैनिक गठबंधन टाइप का कह सकते हैं, जिसमें जो मुख्य रूप से जो डेवलप्ड स्टेट हैं यूरोप के कुछ और अमेरिका, ये सब मिल करके अपनी सैनिक जो गुटबंदी है, सैनिक सहयोग वो करते हैं। तो नेटो के 10,000 सैनिक वहाँ पर डिप्लॉय हैं, जिसमें से 3,500 के आसपास अकेले अमेरिका के सैनिक हैं। इससे क्या क्या परेशानियां या संकट उत्पन्न हो सकते हैं, उसके बारे में छोटा सा समझ लें कि भारत पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको बोलते हैं तालिबान। तालिबान वहाँ पे बड़ा एक्टिव है और तालिबान के पाकिस्तान के साथ जो संबंध हैं वो अच्छा माना जाता है। अब पाकिस्तान आतंकवाद को प्रमोट करता है, ऐसा जग जाहिर है। तालिबान आतंकवादी गतिविधियों में रहता है, ये भी जग जाहिर है। तो तालिबान और पाकिस्तान की गठजोड़ से भारत में जो टेररिज्म है उसका प्रमोशन या उसका मतलब जो दुर्घटनाएं हैं, घटनाएं हैं, कुघटनाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो पहला तो संकट ये है। और एक वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान की महिलाएं हैं, वीमेंस जो वहाँ पे हैं, वो खुद भी नहीं चाहती कि जो वहाँ के जो सैनिक हैं नेटो के या अमेरिका के, वो यहाँ से जाएं, क्योंकि उनके जाने से उनके जो अधिकार हैं, उनके जो राइट्स हैं, उस पर भी खतरा हो सकता है, ऐसा उन लोग को डर है। तीसरी बात, वहाँ की कुछ जनजातियाँ हैं, जैसे उसमें से एक है ताजिक,
एक है हज़ारा, एक है उज़्बेक। तो ये 3 जनजातियां हैं और बड़ी जनजातियां हैं। इनको भी इस बात का भय है कि यहाँ से चली जाएगी तो ये जो बड़े एथनिक ग्रुप हैं इनके ऊपर भी इस बात का संकट है। हालांकि ये लोग संगठित रूप से हैं और मजबूत भी हैं। अगली चुनौती ये है कि दुनिया का 90% जो अफ़ीम की खेती है वो अकेले होता है अफ़गानिस्तान में। और अमेरिका के वहाँ से रहने न रहने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि अभी भी अफ़ीम की खेती वहाँ पर अच्छी मात्रा में होती है। वहाँ पे एक बहुत बड़े एरिया में अफ़ीम की खेती की जाती है, जिससे जो नशा है या जो दुर्व्यापार है उसकी बढ़ोतरी होती चली जा रही है। और वहाँ पे करीब एक लाखों लोग एम्प्लॉयमेंट पाते हैं। करीब 6 लाख लोग जो हैं इस क्षेत्र में रोज़गार उनको मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा वहाँ पर रोज़गार सृजन का कारण और व्यापार करने का एक ज़रिया है। इसके अलावा जैसे पाकिस्तान अगर ये समझे कि उसके लिए बहुत सही है, अच्छा है, तालिबान के साथ उसके रिश्ते सुधरेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। करीब 14 लाख शरणार्थी आज भी जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला प्रांत है वहाँ पर हैं। और इससे शरणार्थी जो हैं वो भी, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। और जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो इससे पाकिस्तान के ऊपर भी ख़तरा मंडराएगा ही। और तालिबान के जो रिश्ते हैं वो ईरान से भी ठीक हैं। मतलब ऐसे भी कुछ सूत्र पता चलते हैं कि ईरान और तालिबान जो हैं उसके रिलेशन ठीक ठाक हैं। तो पाकिस्तान अति उत्साह में नहीं आ सकता कि उसके रिश्ते तालिबान के साथ बहुत अच्छे ही चलेंगे। लेकिन जो भी हो, इंडिया के ऊपर इस बात का ख़तरा ज़रूर है। और जो रशिया है वो भी काफ़ी अपनी रुचि इस क्षेत्र में बढ़ा रहा है, ऐसा भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विश्लेषक मानते हैं। तो अभी रूस के जो विदेश मंत्री के रक्षा मंत्री थे यहाँ पर दौरा भी किए थे, भारत भी आए थे, फिर इस्लामाबाद भी गए थे। तो उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि हम मतलब पाकिस्तान को रक्षा उपकरण जो हैं वो सब देंगे टेररिज्म के नाम पर, कि मतलब टेररिज्म वो रोके अपने देश में, इसलिए हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। तो ये मतलब टेररिज्म का नाम लेकर के सपोर्ट दिखाना, ये तो मतलब एक डिप्लोमेटिक वाला हो जाता है। दरअसल उसकी इनडायरेक्टली मंशा ये हो सकती है रूस की कि वो भारत पर जो है ये दबाव बनाए कि देखो, जब रूस ये सहयोग करेगा रक्षा उपकरण के क्षेत्र में पाकिस्तान का, तो भारत मतलब हड़बड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से पूरे समीकरण जो हैं बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि अमेरिका यदि वहाँ से जाता है तो क्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उसके कुछ न कुछ समीकरण बदलेंगे। या तो उसके पॉजिटिव असर हो सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा भयावह असर, बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर भी हो सकता है। तो ये फ्यूचरिस्टिक मामला है। तो जब जो डेवलपमेंट इसमें होगा तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें खाली एक इंट्रोडक्टरी टाइप का कि ऐसी घटना हुई है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये एक विश्लेषण का मुद्दा है। तो जैसे जैसी घटनाएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे डिस्कशन बढ़ता जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। Please subscribe to the channel and send to all of your friends and like the video. Namaskar and Jai Hind.